सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो काफी दिनों बाद मेरे से मुलाकात हो रही है क्योंकि आप लोग जैसे कि जानते ही हो कि थोड़ा अभी काम का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। तो काफी दिनों बाद मुझे और हर्षल को एक आइडिया आया कि क्यों ना, एग्जाम सीजन खत्म हो गया है तो लेट्स डू समथिंग कि एग्जाम के बाद भी आप लोगों को हमारे चैनल से उतनी ही हेल्प मिले जितना कि आप लोगों को बिटसैट, जेई मेंस और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए भी आपने प्रिपेयर किया उसके लिए हेल्प मिली। एंड अगेन, ऐसा हमको पोस्ट एग्जाम आपकी हेल्प करनी है तो गीक्स फॉर गीक से बेटर प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता है उसके लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना वी इनवाइट समवन फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स टीम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, शेयर देयर नॉलेज कि कैसे आप, जैसे कि सभी लोगों का कॉलेज अब 1 डेढ़ महीने आप लोगों के पास गैप होगा स्टार्ट होने में, तो कैसे आप ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप कोई स्किल लर्न कर सकते हो जो कि कॉलेज में आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगी। तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट विद आवर गेस्ट। तो वी हैव कीर्ति विद अस हु इज फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स टीम। सो कीर्ति, ओवर टू यू। Hello everyone. So this is Kirti here, a mentor at Geeks for Geeks. So I am a course mentor at Geeks for Geeks where I am teaching data structure and algorithms, and I am 2021 pass out from NIT Jamshedpur. So that's ग्रेट, सो वेरी गुड टू हैव यू कीर्ति विद अस। तो बेसिकली आज हम लोग किस टॉपिक्स पे बात करेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू स्टार्ट कोडिंग राइट फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। और जैसा कि मैंने भी 4 साल अपने कॉलेज में लर्न किया, कीर्ति ने भी अपने 4 साल के कॉलेज में एक्सपीरियंस किया होगा कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट कोडिंग राइट फ्रॉम कॉलेज ज्वाइन करने से भी पहले। तो कीर्ति हम लोगों को इसके बारे में भी बताएगी कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड एज वेल एज हाउ गीक्स फॉर गीक कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रोसेस। कैसे गीक्स फॉर गीक्स आप सब लोगों की हेल्प कर सकता है एक अच्छा बेस बनाने के लिए जस्ट बिफोर यू रीच द कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। तो सबसे पहले कीर्ति, आपसे पहला सवाल मेरा ये कि ऐसा देखा जाता है कि 11th 12th में एक प्री कंसीव नोशन है आजकल के बच्चों में कि भाई अभी तो हम अपने मेन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल की अभी जरूरत नहीं। अगर हमने बिटसाइट नहीं फोड़ा या फिर कोई एग्जाम अच्छी नहीं गई तो मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। और जब वो कॉलेज में पहली बार जाते तो उनको लगता है कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं, मतलब जस्ट पीसीएम और पीसीबी और एनी सब्जेक्ट दे चोज फॉर डिडंट हेल्प देम एक्चुअली इन कॉलेज। सो क्या आप लोग, आपको भी लगता है कि दे रिक्वायर अ स्पेशल एनी स्किल बिफोर गोइंग टू द कॉलेज? yes, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मतलब before entering into the college we should have other skill than our main subjects. Like when I entered into college, I also observed that other students with me they already know something, many of them, but I was lacking in these skills like coding skill. So then I realized that I should focus on coding also. At least I should know basics at least. So what I'm suggesting is before entering into the college, when you are doing your 11th or 12th, you should know basics of coding, at least basics, so that when you enter into the college, you will not feel like I don't know or I need to start from very basics. As we all said that first step is hardest. So you already stepped it. Now you just need to move to other steps. So basics, so you should know at least. यस, सो एब्सोल्युटली वेल सेड कीर्ति। पॉइंट इज कि आपको भी एनआईटी जमशेदपुर में, मैंने भी बिट्स प्लानिंग में देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में यू हैव अ कोडिंग सब्जेक्ट, राइट? एंड फर्स्ट ईयर में इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस, चाहे आपकी मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, यू हैव टू लर्न वन ऑफ द कोडिंग सब्जेक्ट। सो एज आई रिमेंबर हमारे कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब था फर्स्ट ईयर में, और उसमें हम लोगों को सी पढ़ाते थे। तो यस, नाउ ओल्ड टाइम्स की उसमें उस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, तो आई रिमेम्बर दैट। ओके, मूविंग ऑन। तो जैसा कि आपने बोला कि एक स्किल आनी चाहिए और प्रेफरेबली आजकल एक ना एक लैंग्वेज कोडिंग की तो आनी ही चाहिए जस्ट बिफोर यू ज्वाइन कॉलेज। बट Yes. व्हाट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू इज कि एग्जाम्स का बच्चों पे इतना प्रेशर रहता है, एग्जाम्स पेरेंट्स प्रेशर रहता है, सब कुछ रहता है, तो उसमें क्या पॉसिबल है उस स्पेशल स्किल के लिए टाइम निकाल पाना? और अगर टाइम निकाल, ऐसा ना हो कि उनको लगे कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग कि कैसे वो टाइम निकाल सकते हैं कोई भी कोडिंग या कोई भी स्किल लर्न करने के लिए? First of all, though, don't think that we need much time, because whenever we are trying to learn something, we think that
I need to put much time. You can give time according to your schedule. You can give 30 minutes, 1 hour or 2 hour. 30 minutes is also okay if you are Yes. giving daily or 3 to 4 days in a week, because now you don't have any pressure. When you are in college, you have Correct. pressure that I need to get placement. But when you are in your 11th or 12th, you are not having any pressure. You are just doing it for your basics, or you are doing it as your hobby. And also now Geeks for Geeks is here, so you don't need to waste your time in search like from where to start and which to study. So Geeks for Geeks school channel is mainly focusing on school students, to help them in building their career, to help them in building their starting journey. So you can check that channel where you can get many courses and you can select according to your choice, according to your interest. And also at Geeks for Geeks we have paid courses also. One course is that a first step to DSA. If you want to start your DSA journey, you want to see what is DSA. At least you should know what is DSA, what are languages, what's the use of DSA. So you can check out these courses, and never think that I need to put much time. You can give 30 minutes daily. That's enough. ग्रेट। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी, ऑल्दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पेपैल, मुझे भी डीएसए क्या है सेकेंड ईयर में आके पता चला था, एंड आई रिग्रेट अबाउट इट कि क्यों मुझे सेकेंड, और जो मेरा कोर्स था उसमें आई कुडंट स्कोर वेरी गुड, और आई हैड टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू एक्सेल एट डीएसए। और एक्चुअली डीएसए फिर मुझे यही लगता है कि अगर मैंने पहले से पढ़ा होता और मुझे थोड़ा बहुत भी बेसिक्स के बारे में भी आइडिया होता, इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर मी इस जर्नी में लिए। और एज आई सेड कि जैसे ही मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, आई स्टिल रिमेंबर कि Geeks for Geeks was the actual first platform which I hopped upon. अब होता ये है कि इंटरनेट पे मल्टीपल मटेरियल अवेलेबल है, ऐसा है नहीं कि सिर्फ Geeks for Geeks है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। बट अगेन वही चीज कि यू नीड टू नो विच प्लेटफॉर्म टू बी ट्रस्टेड अपॉन। ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट इन्वेस्ट करो उसमें और वो फाइनली वेस्ट चला जाए। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि Geeks for Geeks के आर्टिकल्स, Geeks for Geeks के वीडियोज जेन्युइनली हेल्प करते हैं। और एज कीर्ति मेंशन की जो भी कोर्सेज हैं उनके, आई डेफिनेटली होप कि दे विल हेल्प यू फॉर किक स्टार्ट टू योर कोडिंग करियर। Yes. मूविंग ऑन। And yes. Yes, yes, And Kirti. I also tell you one thing, that there is an amazing opportunity for 2020 and 2021 pass out. So it's a kind of learn and earn. So there is a course known as Elite Batch of Geeks for Geeks. So the duration of this course will be of 6 months. So where you will get a well planned curriculum, and you will be getting everything that you need for your starting your career in IT sector, and also you will be taught by industry experts. And after getting, and plus one more thing, with this internship 6 months of course, you will be paid also. Like you can learn and you can earn also. And also after completion of this course, you will be getting a paid internship also. And after this 6 months internship, you can get a chance of full time also. You can be a full time opportunity at Geeks for Geeks after completion of this 6 months course and this 6 months in paid internship. And for becoming a part of this 6 months course, you need to give a test that will be on 11th of September from 6 p.m. to 8:30 p.m. And you can find the link from the description if you are interested in this. ग्रेट। अगर कॉलेज जाने से पहले ही अगर कोई पेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वी पुट आवर एफर्ट्स, वी लर्न एज वेल एज वी अर्न, तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू। This is for यस। 2020 and 2021 pass out batch. Okay, 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 okay. Okay, so yes, again, helping yourself and helping your parents also, it would be, it would play an important part in that. So yes, do check out the description. उसमें आप लोगों को link definitely मैं डाल दूंगा. Moving on, next question for Kirti would be कि since you mentioned कि it is important to start learning a skill before going to the college, but usually मैंने क्या देखा है, आपने भी देखा होगा एनआईटी में कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रियलाइज करते हैं कि अरे दीज क्लब्स एंड दीज डिपार्टमेंट्स, इसमें हम लोगों को नहीं हो पाया बिकॉज वी डिडंट न्यू। और जाते ही सबको एक एक्साइटमेंट होता है कि हम भी क्लब्स ज्वाइन करेंगे, हम लोग भी कॉलेज के लिए वेबसाइट्स बनाएंगे। जिस टाइम पे उनको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी होती है, उस टाइम पे वो स्किल्स लर्न करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ईयर के बाद कोई भी, यूजुअली मैंने क्या देखा है अपने कॉलेज में कि एसीएम का एक क्लब था हमारे कॉलेज में, फिर कोडिंग क्लब्स थे, उसमें वो उन्हीं बच्चों को प्रेफर करते हैं जिनको कोडिंग या फिर ऐसी कोई चीज पहले से आती हो।
और फर्स्ट ईयर में उनका नहीं होता है, फिर वो सीखना शुरू करते हैं, सेकेंड ईयर में वो लोग लेते नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे क्लब्स डिपार्टमेंट्स के लिए वो हेल्प कर सकते हैं हम अपने बच्चों को? तो वो ऐसे मतलब हम लोग ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि लाइक हम लोग क्या करते हैं, लाइक आई ऑल्सो डिड दिस कि जैसे हमने स्टार्ट नहीं की कोडिंग, तो वी स्टार्टेड जर्नली इन फर्स्ट ईयर। तो हम क्या करते हैं, अपने करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर हम लोग एक्सप्लोर करने में ही लगा देते हैं कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड और मशीन लर्निंग, और आई शुड स्टार्ट डीएसए, एंड एट द एंड वी ऑलवेज डू डीएसए. So, करेक्ट, करेक्ट, so we are using first and second year for exploring and for finding interest. So we can use 2 years from 11th and 12th. And then करेक्ट, what will be the benefit that we already knew the basics, and also we can join clubs, because if we will join clubs of coding clubs or web development clubs, they are going to help us. So एब्सोल्युटली, for joining this club, we should know at least basics of coding, because I also wanted to join some clubs in my first year, but because of I didn't know about coding or web development, so I was not able to join the clubs. So you should know at least basics. It will be करेक्ट, very helpफुल for you. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब सिंस ये एक स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड व्हाट आई कैन टेल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय इंटरव्यू प्रिपरेशंस कि यस, डेटा स्ट्रक्चर्स, इसकी तो हम बात करने ही वाले हैं आगे, डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि एक्चुअल प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के टाइम पे दे आल्सो लुक फॉर सम स्पेशल स्किल। ये देखिए, जो भी इंटरव्यूज में बैठते हैं वो उनको डीएसए वगैरह तो आता ही है जिनको सॉफ्टवेयर जॉब चाहिए, बट अगर उनको एड ऑन में पाइथन या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह आती हो, तो एक एड ऑन बेनिफिट रहता है उनके लिए। नाउ मूविंग ऑन की करियर पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर बात करें कि ऑब्वियसली दीज स्किल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट यस, दीज डेज जो भी अपना करियर सॉफ्टवेयर साइड में बनाना चाहते हैं या जो भी इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग स्मॉल टाइम राइट फ्रॉम देयर हाई स्कूल इज इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी बच्चे जिनको 11th-12th में C++ आती थी, उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बूस्ट मिला, और ऑब्वियसली प्लेसमेंट से पहले आपको एक अच्छी इंटर्नशिप भी चाहिए, तो विच यू कैन कन्वर्ट डायरेक्टली टू योर प्री PP. प्लेसमेंट ऑफर्स, राइट? सो हाउ डू यू थिंक कि इन्वेस्टिंग अ स्मॉल टाइम राइट फ्रॉम हाई स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग अ गुड इंटर्नशिप? Like we already discussed, like if I'll spend my first and second year in exploring things, so which means that I'm going to spend my third or fourth year in my preparation, and then Correct, there is no chance of getting internship in second year or in third year. So if we correct, start investing small amount of time from our 11th and 12th, then we knew the basics. Now we knew the basics before entering into the college. So now absolutely. after entering into the college, I'll start working on my skills, because I already know basics. So I can move to advanced part, or I can explore other areas. And Okay, then in okay, second year I can apply for internship, and in third or fourth year I can do advanced part. I can move to machine learning, or I can move to android and all things. correct, correct, And there is one more benefit of exploring these things in your 11th and 12th. Like in now today there are lots of resources available. So correct, sometimes correct. पता ही नहीं चलता कि यार कहाँ से पढ़े, इतने सारे रिसोर्सेज है, तुम कंफ्यूज हो Absolutely, जाते हैं. absolutely. तो जब आपने प्लस आपके 11th और 12th में आपने रिसर्च कर लिया, आपको बेसिक्स पता है, तो आपको रिसोर्सेज का भी आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे को यहाँ से Absolutely. पढ़ना है, एंड ये रिसोर्सेज मेरे लिए बेस्ट है, तो वो आपका वो टाइम भी काफी बच जाता है कॉलेज में जाने के लिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे याद आ रहा है मेरे कॉलेज में ऐसा ही होता था कि कोई हैकर रैंक कर रहा है, कोई हैकर अर्थ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब एज अ न्यूबी, एज अ बिगनर टू दिस फील्ड, मुझे पता ही नहीं चलता था कि एक्चुअली कहाँ से करना चाहिए। बट येस, अगेन कि एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि वन ऑफ द फर्स्ट इंटर्नशिप जब मैंने अप्लाई किया था, जिसमें ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने जो मुझसे कुछ लिंक लिस्ट और आई रिमेम्बर कुछ ट्रीज के क्वेश्चन पूछे थे। अब एज अ बिगनर तो मुझसे नहीं बन पाए वो क्वेश्चंस, बट लेटर आई सॉ कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशंस गीक्स फॉर गीक्स के पोर्टल पे अवेलेबल थे उसके। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कितना बेटर होता अगर मैं ये क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करता और वो करता। तो एक बार अगर आप व्हाट ऑल थिंग्स, क्या क्या आपके प्लेटफॉर्म पे बच्चे देख सकते हैं, हाउ, जैसे बेसिकली कोडिंग तो इंपॉर्टेंट है, कोडिंग के प्रैक्टिकल वगैरह चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, एक बार आप अपने प्लेटफॉर्म पे अगर बता।
तो Yes, जैसे हमारा एक चैनल है Geeks for Geeks स्कूल चैनल एज आई ऑलरेडी टोल्ड. So this channel is mainly for school students where you can find different courses according to your interest, and also there we have recorded classes, and also we have live classes also. And the benefit of live classes is that you can ask your doubts in the comment section itself, because if you are watching a recorded video you will comment your doubt. Maybe you will get your answer or not, but in live class you will get your answers also if you have doubt. And also we have paid courses like first step to DSA, and if you are interested in entrepreneurship in that also, you can go in that also. So there are many things for students going on our platform, so do check it out and find your interest. करेक्ट, जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट आई वांटेड टू मेंशन कि बहुत सारे लोग जो फाइनेंस साइड जाना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आई हैव सीन कि डेटा एनालिटिक्स या ऐसी फील्ड जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो ही जाती है सीखने के लिए। अब जैसे आई रिमेंबर कि हमारे कॉलेज में जेपी मॉर्गन का एक कोई तो रोल आया था। दे भले ही आप सारे फाइनेंस की चीजें उन्होंने पूछा, बट अल्टीमेटली दे आल्सो वाज आस्क्ड कि सी प्लस प्लस आती है कि नहीं आती है आप लोगों को। तो नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक अ करियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बट एनी अदर इंडस्ट्री आल्सो, कोडिंग की स्किल्स और कोडिंग से बेसिकली आपके एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं, इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई विल बी ऑनेस्ट, Geeks for Geeks genuinely helped me in getting my placement in PayPal or and getting a software job. So yes, I'll also share an example. कीर्ति, अगर आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रहा हो कि ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई कॉलीग जिसको कोडिंग पहले से आती हो और उसके प्लेसमेंट्स में बहुत इजी हो, आई विल आल्सो शेयर एन एग्जांपल अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो। यस, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब हमारे साथ ही था फर्स्ट ईयर में. सो मतलब जब मैं सी सीख रही थी, आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद सी. तो उसे सी सी प्लस प्लस एंड बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही ऑलरेडी न्यू. देन ही स्टार्टेड एडवांस पार्ट एंड ही गॉट इंटर्नशिप इन सेकंड ईयर. So and this is the only one. Many students are there who already knew that they started their preparation in 11th and 12th. So easily they can crack internship, and after that they can explore advanced parts. एंड ऑल्सो जैसे बच्चों को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा टफ है कोडिंग और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड डे आपको थोड़ा सा फोर्सफुली बैठना होता है इनिशियल डेज में. उसके बाद आप लोग देखोगे कि आप खुद ही एडिक्ट हो जाओगे कोडिंग के, कि नहीं यार मुझे तो डीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने ही है. तो कोडिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी थिंग. डोंट थिंक दैट कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है. कोडिंग इज ईजी. बिल्कुल बिल्कुल. और जो लोग किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं उनको एनालिटिकल स्किल्स अपने आप ही अच्छी होती हैं, तो कोडिंग में जेन्युइनली उनको मजा आने ही लगता है कि कैसे इसको मैं सॉल्व करूं, और फिर दैट स्टार्ट्स ऑन, फिर तो वो कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली मुझे भी एक अपने फ्रेंड का एक एग्जांपल याद आ रहा है कि ही न्यू कोड सी प्लस प्लस और सी आई थिंक फ्रॉम हिज 11th एंड 12th. और मैं देख रहा था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम लोगों को फर्स्ट ईयर में था तब आधे से ज्यादा चीजें तो वो पढ़ाता था हम लोगों को. और ऑब्वियसली फिर उसके मार्क्स भी उसी हिसाब के आते थे क्योंकि वो सब लोगों को पढ़ा रहे. और आई रिमेम्बर कि सेकेंड ईयर के बाद उसकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न थी एंड ही इज वर्किंग एट Amazon नाउ. सो आप देख रहे हो कि जस्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम योर 11th एंड 12th कैसे 4 साल की जर्नी को आपको शेप किया, कैसे वो सारी अल्टीमेटली कैसे उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिला. तो सी यस, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स. सो yes, so now I think we are coming to the end of our session. So any conclusive notes you want to say to our students, Kitty? यस, आई वॉन्ट टू से कि आप लोगों को ये नहीं समझना कि यार मेरे को कोडिंग सीखनी है 11th और 12th में. आप ये मत सोचिए कि वी नीड टू लर्न कोडिंग. जस्ट थिंक वी जस्ट नीड टू गेट अ बेसिक आइडिया, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग इट विल टेक टाइम टू गेट बेसिक आइडिया, बिकॉज आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ईजी. वी जस्ट नीड अ बेसिक आइडिया एंड अ पाथ थ्रू विच वी वॉन्ट टू गो. सो आपको अपनी 11th और 12th में सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया लेना है व्हाट इज कोडिंग एंड हाउ टू एक्सप्लोर थिंग्स इन दैट. एंड Geeks for Geeks पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर लाइक व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी. जस्ट गो टू Geeks for Geeks स्कूल चैनल एंड देयर यू कैन फाइंड आउट. हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड. आप लोगों ने 2 साल बहुत मेहनत की है अपने पीसीएम पीसीबी वगैरह में, बट ये 1-1.5 महीना फ्री है. एंड ट्रस्ट मी, अगर 1-1.5 महीने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बर्बाद कर देते हैं, मतलब इट्स ओके कि वो मतलब बहुत ही ईजी है क्योंकि 2 साल मेहनत की, अब क्या ही. बट
just as a senior. She's also a senior from just graduated. So genuinely we recommend you कि अगर आप ये 1-1.5 महीना एज अ कैजुअल हॉबी की तरह इसको ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी 4 साल बाद आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन कीर्ति. इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू. एंड यस, सारे मैं गीक्स फॉर गीक्स से मैंने कहाँ से पढ़ा और रिसेंटली उन लोगों ने जो भी कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए, मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Yes. सो जस्ट चेक देम आउट. और अगर आपको कोई पसंद आए और अगर आप जेन्युइनली लर्न करना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड देयर कोर्सेज एज वेल. So thank you so much for Kirti. Thank you so much for joining. Okay, thank you so much for inviting me. Thank you.